नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की लेटेस्ट अपडेट को लेके। आपको बता दें कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। आपको एम्स कैसे चॉइस फिल करना है ये भी बताएंगे, और ये भी खुशखबरी आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या है। खुशखबरी आपके लिए यही है कि जिस दिन आपका एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस दिन टोटल कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो थे 1376, मीन्स 1376। लेकिन आज जो एलिजिबिलिटी लिस्ट डिक्लेयर की गई है एम्स के द्वारा, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। कुछ कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ने आधे डॉक्यूमेंट अपलोड किए। तो उन सभी को मिला जुला के अब केवल और केवल 1052 कैंडिडेट 1052 कैंडिडेट एलिजिबल हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपके लिए यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है कि नहीं है। यदि आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है, जो अपन एलिजिबिलिटी लिस्ट के नाम से बोल रहे हैं, अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो आप एमएससी नर्सिंग काउंसलिंग 24 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कर सकती हैं। यदि नहीं है तो फिर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, अब हम आपको ये बताएंगे कि एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल क्या रखा गया है, एम्स कैसे आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि इसका डिटेल में वीडियो आएगा, लेकिन अभी हम आपके साथ शेड्यूल डिस्कस करेंगे और चॉइस फिल कैसे करना है उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको शेड्यूल की तरफ लेके चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर एम्स एमएससी नर्सिंग कोर्स 2024 के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज 12 जुलाई है और 16 जुलाई तक आपको क्या करना है, एम्स चॉइस कर लेना है। देखिए कैसे क्या होगा। आज आपको क्या करना है, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करना है। करने के बाद आपके सामने आपको एम्स मिल जाएंगे जिन्होंने एम्स एमएससी नर्सिंग के लिए पार्टिसिपेट किया है। जिस भी एम्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें कितनी सीटें हैं, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। टोटल 210 सीटें हैं। पिछली बार 173 थी, तो इस बार जो सीटों की संख्या इंक्रीज हुई है उसमें भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है। अब देखिए, आपको सिंपली जाना होगा और जाने के बाद मतलब लॉगिन आईडी यूज़ करके आपको एम्स की साइट पे अपने होम पेज पे जाना होगा और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। हालांकि यदि आप लाइव देखना चाहते हैं कि कैसे चॉइस फिल करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारा डिटेल जो वीडियो है वो कल या फिर आज इवनिंग तक मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला राउंड है जो सीट एलोकेशन का है वो आप देख लीजिए। पहला राउंड भाई जिसको एम्स मिलेगा, किसी को एम्स नहीं मिलेगा, तो जिसको भी एम्स मिलेगा उसका जो पहला रिजल्ट है वो 20 जुलाई को जारी हो जाएगा। मतलब 20 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। जो भी आप चॉइस फिल करेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, उस सब्जेक्ट में आपको एमएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मीन्स एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको पहले राउंड का 20 जुलाई को पता लगेगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा 20 जुलाई को, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट। मतलब देखिए क्या, जैसे ही मान लीजिए 20 जुलाई को आपको कोई भी एम्स मिल गया, अब आपको क्या करना है, दोबारा अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करना है। और यूज करने के बाद आपको सामने ऑप्शन मिलेगा कि जो एम्स आपको मिला है, जैसे मान लीजिए आपको एम्स दिल्ली मिला है, तो आप एम्स दिल्ली में जाना चाहते हैं एमएससी कोर्स करने के लिए कि नहीं जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अब दो ऑप्शन मिलेंगे। दो ऑप्शन कौन से, पहला ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो एम्स मिला है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो आप पहला ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि आपको जो एम्स मिला है वो आप ना लेके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। हालांकि ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अभी डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपना ऑप्शन, तो फिर 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक आपको जो भी एम्स मिला है उसमें जाके आपको रिपोर्ट करना है, अपनी
ज्वाइनिंग के लिए, अपना कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट जो भी राउंड होगा सीट एलोकेशन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात, जैसे ही पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पर जो सीट वैकेंट रहेंगी, एक तो उनकी डिटेल आएगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में 100 कैंडिडेट को एम्स मिला, लेकिन 100 में से केवल 70 कैंडिडेट ही ज्वाइन करने के लिए गए थे, 30 नहीं गए थे, तो 30 सीट तो वो वैकेंट रह गई, और बाकी जो पहले से वैकेंट थी वो तो टोटल मिला के जितनी भी सीट वैकेंट रहेंगी सेकेंड राउंड के लिए, एक तो उनकी डिटेल आएगी 30 जुलाई को। दूसरा, सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है, देखिए चॉइस केवल आपको एक ही बार फिल करना है, ये आप इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा। चॉइस केवल और केवल आप 12 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक कर सकते हैं या कर सकती हैं, उसके बाद आप कोई चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे। याद रखना, ये नहीं है कि सेकेंड राउंड के लिए दोबारा चॉइस फिलिंग होगा, पहले राउंड के लिए अलग से होगा, नहीं। पहले राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए, ओपन राउंड काउंसलिंग सभी के लिए एक ही बार आपका चॉइस फिल होने वाला है। हालांकि ओपन राउंड का प्रोसेस थोड़ा अलग है, लेकिन हम आपको बता दें कि पहले राउंड के लिए और सेकेंड राउंड दोनों के लिए चॉइस फिलिंग आपको केवल और केवल यहाँ पर जो शेड्यूल दिया गया है 16 जुलाई तक ही कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं 16 तारीख के बाद। ये आप पहले ध्यान में रखिएगा बात को। कहीं आप सोच रहे होंगे कि सेकेंड राउंड जब होगा तो हमें मौका मिलेगा अपना चॉइस फिल करने का, नहीं नहीं। एक बार कर दिया वही फाइनल होगा पहले राउंड के लिए, वही फाइनल होगा सेकेंड राउंड के लिए। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, जैसे ही सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा 30 जुलाई को, आपको 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक अपना ऑप्शन लेना है कि आपको जो एम्स मिला है आप वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, तो वो आपको ऑप्शन लेना होगा। इसके अलावा जो भी एम्स आपको अलॉट होगा सेकेंड राउंड में, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को 31 जुलाई 2024 से लेके 6 अगस्त तक। ये यहाँ पर शेड्यूल किया गया है। हालांकि इस शेड्यूल में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए यही अपने लिए फाइनल है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो हमने आपको अभी बताया था कि जैसे ही आपको मान लीजिए कोई भी एम्स अलॉट हो जाएगा पहले राउंड में या सेकेंड राउंड में, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो भी एम्स में सीट अलॉट हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको जो एम्स मिल गया बस आप उसी में जाके कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये है तो आप ऑप्शन 1 लीजिएगा। ऑप्शन सेकंड आपको कब लेना होगा कि आपको जो सीट अलॉट हुआ है वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, लेकिन आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं। अब देखिए, यदि आप ऑप्शन सेकंड यहाँ पर चॉइस करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं नेक्स्ट राउंड में, तो आपको नया एम्स में सीट मिलेगा। और सीट मिलने के बाद यदि आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, याद रखना सीट आपको सेकंड राउंड में, पहले राउंड में मिल गई थी लेकिन आपने बोला कि नहीं हम तो सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, सेकंड राउंड में भी आपको सीट मिल गई, उसके बाद भी आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, तो फिर 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी देने के लिए तैयार रहना। हालांकि आपको बता दें कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिली थी और सेकंड राउंड में भी सीट मिली, लेकिन अब आपका मन बदल गया है कि मैं तो पहले राउंड में जो मिली थी वही लेना चाहता या चाहती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये भी आप माइंड में रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं अभी से, ताकि आपको बाद में कोई भी पछतावा ना हो। यदि आपको लगता है कि आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल जो हमारा ब्रांड ऑफ नर्सिंग है, यहाँ पर कमेंट करके भी आप हमसे अपनी क्वेरी जो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि और भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आपको चाहिए तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि जो 70 नंबर पॉइंट है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आप सेकेंड राउंड में जब भी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अपनी चॉइस फिलिंग जो आपने किया है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। चॉइस फिल केवल आपको एक ही बार करना होगा, बार बार नहीं करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होती रहेंगी।
जिनको भी पहले और सेकंड राउंड के बाद सीट अलॉट नहीं हुआ है उनको ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ओपन राउंड के लिए कितनी सीटें वैकेंट रहेंगी वो सब बातें हम आपको बता देंगे। उसके लिए अलग से वीडियो डिटेल में आएगा सेकंड राउंड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में। धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे।